Today we are going to learn about abdominal cavity disease condition, that is hernia. hernia में हमारे एब्डोमिनल कैविटी में का एक ऑर्गन अपनी जगह से दूसरी जगह मूव करता है या ऑर्गन अपनी जगह से दूसरी जगह में मिक्स या फिर प्रोस्टिट्यूट करता है। हम हर्निया के टाइप्स देखेंगे तब आप सब लोग समझ जाएंगे कि हर्निया एक्चुअली होता कहाँ पर है। तो हम अगर हर्निया के टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू लोकेशन और एरिया हर्निया के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ हाइटल हर्निया, सेकेंड इज़ इंग्यूनल हर्निया, थर्ड इज़ femoral hernia and finally last is ventral hernia. फर्स्ट हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया को हम लोग डायफ्रामेटिक हर्निया भी कह सकते हैं। इसमें स्टमक जो होता है ये ईसोफेगस में प्रोस्टिट्यूट करता है या फिर मूव करता है। सेकेंड इंग्यूनल हर्निया। इंग्यूनल हर्निया को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स 2 सब टाइप्स। फर्स्ट इज़ डायरेक्ट हर्निया एंड सेकेंड इज़ इनडायरेक्ट हर्निया। जब कोई इंटेस्टाइन का पार्ट अगर एब्डोमिनल कैविटी या इंग्यूनल रिंग में आ जाए तो उसे हम इनडायरेक्ट हर्निया कहते हैं। बट अगर इंटेस्टाइन का एक पार्ट डायरेक्टली एब्डोमिनल वॉल से बाहर निकले थ्रू आउट द इंग्यूनल रिंग देन हम उसे डायरेक्ट हर्निया कह सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है फीमोरल हर्निया। इसमें एब्डोमिनल कैविटी से इंटेस्टाइन फीमोरल रिंग में से बाहर मूव करती है। फोर्थ वेंट्रल हर्निया। इसमें हम इंसिजनल या सर्जिकल हर्निया भी कह सकते हैं। ये सर्जरी के टाइम होता है। अगर कोई ऑर्गन सही से प्लेस ना किया जाए तो ये टाइप का हर्निया हो सकता है। अगर हम हर्निया को बाय ओरिजिन क्लासीफाई करते हैं तो उसके 2 सब टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ कंजेनाइटल। कंजेनाइटल ये वर्ड से आपको पता है कि ये बाय बर्थ हो सकता है। सो ये टाइप वाला जो हर्निया होता है ये बाय बर्थ होता है बेबी को। और सेकंड है एक्वायर्ड हर्निया। अब एक्वायर्ड हर्निया फिज़िकल एक्सर्शन या फिर फिज़िकल एक्टिविटी की वजह से हो सकता है। उसी के साथ अगर पर्सन का एब्डोमिनल कैविटी जो है वो वीक है तो उसकी वजह से भी एक्वायर्ड हर्निया हो सकता है। अब हम देखेंगे कॉजेस और रिस्क फैक्टर ऑफ हर्निया। फर्स्ट, लैक ऑफ एक्सरसाइज। जब कोई पर्सन कुछ एक्सरसाइज ना करता हो या फिर वो ओबेज हो तो उसे हर्निया होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। सेकेंड, एज। एज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन हेल्थ। ओल्ड एज में हर्निया होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं और ये मेल में ज़्यादा होता है। थर्ड, अगर कोई पर्सन ज़्यादा ही अनहेल्दी फूड खा रहा हो तो उससे भी हर्निया हो सकता है। फोर्थ, असाइटिस। असाइटिस की वजह से भी हर्निया होता है। फिफ्थ, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होने से भी हर्निया हो सकता है। जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है तो एब्डोमिनल कैविटी में के जो ऑर्गन्स होते हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। 6, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में हर्निया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी में मदर के यूटेरस में बेबी होता है तो मदर के ऑर्गन्स अपने प्लेस से मूव करते हैं, सो वहाँ पर हर्निया होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। 7, हेवी लिफ्टिंग। जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा वेट उठाता है तो उसके एब्डोमिनल कैविटी में भी प्रेशर डेवलप होता है, सो उससे भी हर्निया होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। ये हो गया हर्निया के कॉजेज़। अब हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हर्निया। हर्निया में पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होता है जो कि सुपाइन पोजीशन में बहुत ज़्यादा होता है, बट जब पर्सन स्टैंडिंग पोजीशन में होता है तो ये पेन डिक्रीज़ हो जाता है। सेकेंड, हर्निया में वोमिटिंग होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उसी के साथ पेशेंट का हार्ट रेट भी इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट, लंप फॉर्मेशन। पेशेंट के बॉडी पार्ट जो होते हैं
वो बॉडी से बाहर प्रोस्ट्यूट करते हैं। सो यहाँ पे लंग फॉर्म होने का भी चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। 4. एब्डोमिनल डिस्टेंशन और कॉन्स्टिपेशन। हर्निया में एब्डोमिनल डिस्टेंशन होने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गन्स होते हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, सो एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है। 5. स्वेलिंग ओवर द हर्नियल सैक। पेशेंट को जो हर्नियल पोजीशन होती है वहाँ पे स्वेलिंग होती है। 6. हर्निया में एनीमिया के चांसेस भी इंक्रीज़ होते हैं, क्योंकि जहाँ पर ब्लीडिंग होती है वहाँ पर एनीमिया होने की चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। 7. पेशेंट को इंसोम्निया जैसे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। अब हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हर्निया। कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने लगता है, लाइक असाइटिस या फिर प्रेगनेंसी, या फिर कोई पर्सन अगर ज़्यादा एक्सरसाइज करता हो तो वो पेशेंट का इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। और भी एक मैकेनिज़्म है जिसमें डायफ्राम जो है वो डायलेट होने लगता है। ये कंजेनाइटल कॉजेज़ या फिर ओल्ड एज की वजह से भी हो सकता है। तो इस टाइप के मैकेनिज़्म में क्या होगा कि जो स्टमक के ऊपर के पार्ट्स हैं वो डायफ्राम के ऊपर चले जाएंगे, तो ये मैकेनिज़्म से भी हर्निया होने के चांसेस इंक्रीज़ हो सकते हैं। हम देखेंगे डायग्नोसिस ऑफ हर्निया। सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम पेशेंट के फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। पाल्पेशन से हमें पेशेंट के बॉडी पार्ट्स पता चलेंगे कि उसे हाइटल हर्निया या फिर कोई टाइप का हर्निया हुआ है या नहीं। तो नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे। जब हम पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करते हैं तो हमें हाइटल हर्निया के बारे में पता चलेगा कि पेशेंट को हाइटल हर्निया हुआ है या नहीं। उसी के साथ हम सिटी स्कैन, यूएजी ये टेस्ट भी कर सकते हैं, जिससे हमें पेशेंट के हर्निया होने के चांसेस पता चलेंगे। जैसे हमने पेप्टिक अल्सर्स और गैस्ट्राइटिस में देखा कि बैरियम मिल जो टेस्ट होती है वो हम करते हैं, तो हर्निया को डायग्नोस करने के लिए भी हम बैरियम मिल टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्नोसिस टेस्ट है हर्निया के लिए, और वो है कफ मैनुअल। इसमें पेशेंट जब कफ करता है तो हर्नियल लिम्ब जो है वो इंक्रीज़ होता है और टेंस होने लगता है। ये सारे हो गए डायग्नोसिस मेथड ऑफ हर्निया। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ हर्निया। फर्स्टली हम पेशेंट को हर्नियल थ्रस्ट बेल्ट पहनाते हैं। ये एक बेल्ट का टाइप होता है जो हर्निया कम करने में हेल्प करता है और ऑर्गन को अपनी नॉर्मल जगह में प्लेस करने में भी हेल्प करता है। हम पेशेंट को एंटीमाइटिक भी प्रोवाइड करते हैं ताकि पेशेंट को वोमिटिंग ना हो। हम पेशेंट को एंटासिड्स भी प्रोवाइड करते हैं ताकि पेशेंट को हार्ट बर्न या हर्निया के वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस ना क्रिएट हो। हम पेशेंट को प्रोकाइनेज एजेंट भी देते हैं जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट करता है, और उसी के साथ हम पेशेंट को एंटीहिस्टामाइन भी देते हैं। अब हम देखेंगे डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ हर्नियल पेशेंट। एडवाइस टू पेशेंट फॉर अवॉइड अल्कोहल एंड स्पाइसी फूड्स। वी प्रोवाइड देम अ ब्लेंड डाइट। वी आल्सो एडवाइस पेशेंट टू टेक स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील, और हम उन्हें 45 डिग्री या हाफ फाउलर पोजीशन में बैठने के लिए भी कह सकते हैं। अब हम देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ हर्निया। फर्स्ट, लिसेन सर्जरी। इसमें हाइटल पार्ट की सुचरिंग होती है। सेकेंड, हर्नियोरेफ्री। इसमें हर्निया सर्जरी के वजह से रिपेयर किया जाता है। थर्ड, मैनुअल रिडक्शन। इसमें हर्निएटेड ऑर्गन को एडजस्ट करते हैं, वो भी थोड़ा प्रेशर डाल के। नेक्स्ट एंड लास्ट है हर्नियोप्लास्टी। हर्नियोप्लास्टी में हर्निया फुल्ली रिपेयर करना जाता है, वो भी सर्जिकल ऑपरेशन के हेल्प से। ये हो गया हमारे हर्नियल डिसीज कंडीशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।